250 क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड हैं। ये दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसमें 25 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं, जो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्रोसेस सेफ्टी, पर्पज ऑफ प्रोसेस सेफ्टी। प्रोसेस सेफ्टी क्या है और इसका पर्पज क्या है, क्यों हम प्रोसेस सेफ्टी के बारे में स्टडी करते हैं, क्या है ऐसा। उसके बाद दोस्तों व्हाट इज MSDS, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है MSDS क्या है और इसके कितने सेक्शन है, क्या MSDS के 16 सेक्शन है, 15 सेक्शन है, 14 सेक्शन है, क्या है वो पूछा जाता है। और उन सेक्शनों के बारे में भी पूछा जाता है कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है। नेक्स्ट है हमारा JS है, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या है, कब करते हैं और कैसे करते हैं, ये पूछा जाता है। हीरा मतलब कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये क्या है, कैसे किया जाता है और इसमें हीरा में कौन कौन से कोड वर्ड हैं वो सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीरा नंबर। हीरा नंबर दोस्तों कैसे निकालते हैं, अगर प्लांट में ढेर सारे इक्विपमेंट हैं तो उनका अगर हीरा नंबर आपको निकालना है तो हीरा नंबर कैसे निकालेंगे वो पूछा जाता है। TBT टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, कब दिया जाता है, ये पूछा जाता है। कैसे दिया जाता है, टॉपिक क्या होती है, वो सारी पूछा जाता है। व्हाट इज इमरजेंसी एंड टाइप ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है, टाइप ऑफ इमरजेंसी क्या है, जैसे ऑन साइट इमरजेंसी होता है, ऑफ साइट इमरजेंसी होता है, तो वो पूछा जाता है। लेवल ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के लेवल क्या है, लेवल 1 इमरजेंसी है, लेवल 2 इमरजेंसी है, लेवल 3 इमरजेंसी है या लेवल 4 इमरजेंसी है। एक्शन बाय पर्सन हु नोटिस इमरजेंसी, ये पूछते हैं कि क्या एक्शन लोगे, क्या एक्शन होना चाहिए जो इमरजेंसी को देखता है, यानी कि एक्शन बाय पर्सन हु नोटिस इमरजेंसी, जो नोटिस किया इमरजेंसी को उसका एक्शन क्या रहेगा। एक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है आ गई है तो उस समय क्या एक्शन लेना है। एक्शन आफ्टर इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी आके चली गई, इमरजेंसी आई उसको कंट्रोल कर लिया, तो इमरजेंसी के बाद क्या एक्शन लेना है। एंड रोल ऑफ पैनल जेई, फील्ड ऑपरेटर, शिफ्ट इंचार्ज, मैनेजर, HOD, HR हेड एंड मेडिकल हेड या सेफ्टी हेड, इनका रोल क्या है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में पैनल पे जो बैठा है, पैनल ऑपरेटर जो है उसका रोल क्या है, फील्ड ऑपरेटर जो फील्ड में है उसका रोल क्या है, और शिफ्ट इंचार्ज का रोल क्या है, और मैनेजर का रोल क्या है, HOD का रोल क्या है, HR हेड का रोल क्या है। इसके अलावा सेफ्टी हेड का या मेडिकल जो OSE का जो हेड होता है वो उसका रोल क्या है इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी हैंडलिंग ड्यूरिंग टॉक्सिक गैस रिलीज। अगर आप टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है तो उस केस में जो है इमरजेंसी की हैंडलिंग कैसे करेंगे, यानी कि गैस लीक हो रही है तो उसको वो क्या, गैस लीकेज है वो एक इमरजेंसी है, तो उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है। या अगर कहीं केमिकल स्पेलेज हो गया है तो उस इमरजेंसी, जानते हो केमिकल स्पेलेज है वो भी एक टाइप की इमरजेंसी है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। इन केस ऑफ फायर लग जा रही है उस समय हमें कैसे हैंडल करना है उस इमरजेंसी को। इन केस ऑफ एक्सप्लोजन, अगर प्लांट में एक्सप्लोजन हो रहा है तो उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है। इन केस ऑफ वेसल कोलैप्स, अगर वेसल कोलैप्स हो जा रहा है वैक्यूम की वजह से तो उस केस में इमरजेंसी है तो उसकी हैंडलिंग हमें कैसे करनी है। अगर अगर कोई इक्विपमेंट प्रेशराइजेशन हो रहा है, यानी किसी इक्विपमेंट का डायरेक्ट प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कोई रिएक्टर का प्रेशर कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसकी हैंडलिंग हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर बढ़ रहा है तो ये एक तरह से इमरजेंसी क्रिएट कर रहा है, तो उसे हैंडल कैसे करना है। ओवर हीटिंग ऑफ इक्विपमेंट, अगर कोई इक्विपमेंट लगातार ओवर हीट हो रहा है, यानी कि डिजाइन जो प्रोसेस का जो टेम्परेचर है जितना होना चाहिए उससे अधिक वो बढ़ता जा रहा है, तो उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करते हैं। नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जा रही है, चाहे वो सुनामी हुआ, भूकंप हुआ या आपकी फ्लड हुई या सबसे ज़्यादा बारिश ही होने लगी, तो उस केस में हम
कैसे इमरजेंसी हैंडल करेंगे, उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करेंगे, या मेन मेड डिजास्टर, मेन मेड अगर डिजास्टर आ जाए, जैसे मेन मेड में आपका तो एक टेररिस्ट अटैक होंगे, अगर टेररिस्ट अटैक हो जा रहा है, या आप ये कह लो कि जो एक जो वर्कर होते हैं वो वर्कर या एम्प्लॉय या जो भी एक कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो स्ट्राइक पे बैठ जाएं, जैसे भूख हड़ताल वगैरह पे बैठ जाएं, तो भी तो इमरजेंसी हो जाएगी, क्योंकि कोई रहेगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा। तो उस केस में उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है प्लांट में, क्योंकि आप तो पैनल पे हो तो आप तो अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए ढेर सारे वर्कर और एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो मेन मेड डिजास्टर जैसे एक तो बम्बिंग हो गई, रॉकेट बम्बिंग हो गई, या टेररिस्ट अटैक हो गया, या सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, या मेन डिसऑर्डर जो भी है। तो ये जितनी भी हैं हमारी प्रॉब्लम जो है, जैसे कोई प्रोटेस्ट पे अड़ा हुआ है, अगर आपके मेन मेड डिजास्टर में ये भी हो गया कि अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें इतना सैलरी बढ़ाओ या इतना ये करो तभी करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो ये सारे मेन मेड डिजास्टर है, एक तरह से कंपनी को ले डूबेंगे। तो उस केस में हम ये भी एक इमरजेंसी है, तो उस केस में हमें प्लांट की हैंडलिंग कैसे करनी है वो पूछा जाता है। व्हाट इज पीपीज एंड टाइप ऑफ पीपीज, पीपीज क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, और इसके क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है। दोस्तों क्लासिफिकेशन और टाइप्स दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो पीपीज के क्लासिफिकेशन क्या है और कितने टाइप के पीपीज हैं ये पूछा जाता है। पीपीज फॉर हैंडलिंग क्लोरीन, क्लोरीन को हैंडल करना है तो कौन से पीपीज यूज करोगे। पीपीज फॉर हैंडलिंग अमोनिया, अमोनिया को हैंडल करना है तो कौन सा पीपीज यूज करोगे। पीपीज हैंडलिंग फॉर ब्रोमीन, ब्रोमीन को हैंडल करना है तो कौन सा पीपीज आप यूज करोगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों पार्ट 1 में मैंने जो कवर किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर आप प्रोसेस सेफ्टी के बारे में अगर पढ़ना है तो ये सब आंसर आपको देना होगा। दोस्तों इन सब के आंसर तो मैं तो बारी बारी करके दूंगा इन फ्यूचर, लेकिन आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जो आपको आता जाए उसे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, ताकि मैं भी अब जो मेरा आंसर है और आपका क्या आंसर है दोनों को मैच करके देखूंगा, जो अच्छा रहेगा उसके हिसाब से वो आंसर मैं बताऊंगा। तो ये सारे क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व तो होंगे नहीं, क्योंकि एक एक करके अगर इन पे वीडियो बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएंगे। 25 क्वेश्चन बनाने का मतलब कि बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें जो आपको न आए, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो और नया हो, जो आपके लिए बिल्कुल अलग हो और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो पहले मैं वीडियो में बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।